नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आचार्य आनंद। आज महानवमी है, सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज माँ का वह स्वरूप पूजा जाता है जो हमें सारी सिद्धियां प्रदान करता है। सिद्धियां क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि आज महानवमी है और कल विजयादशमी होगी, इसलिए एक बार हम रिकैप करेंगे। हम लोग अभी जानते हैं कि दो नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्र जो अभी चल रही है और एक चैती दुर्गा पूजा जिसको हम लोग कहते हैं, जो चैत्र में होती है, रामनवमी जिसके बाद मनाई जाती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि असल में भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में 4 नवरात्र होते हैं। नवरात्र क्यों कहे जाते हैं, नवरात्रों का क्या महत्व है, शक्ति पूजा क्यों होती है, शाक्त कौन होते हैं, और सनातन परंपरा किस तरह कोट अनकोट, क्योंकि हमारे जेन जी को वैज्ञानिक शब्द से बहुत प्रेम है, बहुत मोह है, किस तरह वैज्ञानिक तरीके से समय को और काल को, क्योंकि हमारे यहाँ समय का तो खैर निदर्शन होता नहीं है, हमारे यहाँ काल का बोध है और समय रेखीय नहीं होता है, वर्तुल आकार में चलता है काल। तो इस काल को हम कैसे विभाजित करते हैं, इन सभी पर एक रिकैप करेंगे। और आज खास तौर से आचार्य आपसे आग्रह है कि हारमोनियम लेकर नहीं निकलना है। आज हारमोनियम को कोने में रख दीजिए। केवल जितनी बातें हम लोगों ने की हैं जो पहले दिन से 8वें दिन तक, उसको रिकैप कर देना है कि शाक्त परंपराओं के लिए देवी की शक्ति के रूप में उपासना कैसे की जाए, क्यों की जाए, प्रकृति की आराधना कितनी है और धर्म इसमें कितना है। क्योंकि आजकल ये भी चल रहा है, दुर्गा पूजा मत कहो, वो कल्चरल फेस्टिवल है, वो धार्मिक एंगल नहीं है, वो हिंदुओं का त्योहार नहीं है। छठ देखते हो, छठ में पुरोहितों की जरूरत नहीं होती है। हमारे सो कॉल लिबरल लिबिर लिबिर करते हुए चले आते हैं। तो बहरहाल पहले एक रिकैप, आनंद जी। तो रिकैप से हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में अलग अलग ग्रंथों के जरिए ये उपासना होती है। ललिता सहस्त्रनाम अगर दक्षिण भारत में चलता है, या फिर अगर आप देखें आदि शंकराचार्य का रचा हुआ सौंदर्य लहरी, अगर ये चलता है दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा होता है। मार्कंडेय पुराण के बारे में एक और बात जो हम लोगों ने नहीं की थी या कम की थी, वो ये है कि अद्वैत के हिसाब से जो मार्कंडेय पुराण को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग मनवंतर की कहानियां मिलेंगी कि जब एक मनु थे तब उनके काल में क्या हुआ, जब उनका काल समाप्त होता है दूसरे मनु का काल शुरू होता है, तो उस मनवंतर में क्या हो रहा होता है। तो अलग अलग मनवंतरों की कहानी है। तो कैसे सृष्टि का विनाश होता है, फिर से सृष्टि शुरू होती है। ये जो बार बार सर्किल वाले जो आप बात कर रहे थे कि चक्रीय क्रम में काल चलता है, सीधी रेखा नहीं होती है कि यहाँ से शुरू हुआ और किसी जजमेंट डे पे किसी कयामत के रोज आके खत्म हो गया, खत्म होगा तो फिर से शुरू होगा। तो ये जो गोल क्रम चल रहा होता है हिंदुओं के लिए, उसकी जो बात हो रही होती है वो वहां पे आपको मार्कंडेय पुराण में नजर आ जाएगी। तो मार्कंडेय पुराण का ही एक हिस्सा होता है दुर्गा सप्तशती, और दुर्गा सप्तशती जैसे एक हिस्सा होता है वैसे ही एक हिस्सा होता है जिसमें आपको मदालसा की कहानी मिलेगी। मदालसा की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मदालसा की लोरी जो है वो संस्कृत में लिखी गई, और दुनिया की सबसे प्राचीन लोरी, लैलबी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सबसे प्राचीन लोरी, सबसे प्राचीन लैलबी, वो भी संस्कृत की लिखी है। यहाँ यहाँ और रोकूंगा, यहाँ इसमें एक सेकंड, यहाँ एक सेकंड रोकना चाहूंगा फिर से। जी जेन जी वाले मेरे दोस्तों, संस्कृत तो मृत भाषा है, संस्कृत में तो गाना नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में लोरी भी होती है। आपको नहीं पता है इसका मतलब वो चीजें हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपनी मूर्खता को कुंठा के आवरण में न छुपाइए। आचार्य आगे चलें। जी यहाँ पे गायन की बात होती है, तो गायन की बात में फिर से देख लें कि भगवत गीता को गीता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे एक विशेष शैली में गाया जाएगा। अधिकांश छंद जो होते हैं वो अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद के लिए अक्षरों की मात्राओं की जो गिनती होती है वो बहुत ही फिक्स्ड होती है। ऐसे ही हम लोगों ने जब बात की थी ललिता सहस्त्रनाम की, या फिर हम लोगों ने बात की थी एक बार सौंदर्य लहरी की, तो सौंदर्य लहरी में जो है वो शिखरिणी छंद है, ये हमने बताया था।
तो शिखरिणी छंद में भी आप अगर देखेंगे तो 6 फिर 11, इस तरह से पहले वाक्य में 17, फिर दूसरे वाक्य में 17, इस तरह 17 सिलेबल आप समझ सकते हैं सबसे आसानी से, उसमें ये लिखा हुआ होता है। तो गायन की जो शैली होती है, किस तरीके से गाया जाएगा, ये भी बहुत ही फिक्स्ड है। आप एक शब्द या एक अक्षर, एक मात्रा भी खिसका देते हैं तो पढ़ने वालों को पता चल जाएगा कि आपने कोई ग्रंथ में छेड़छाड़ की है। तो कोई शब्द अगर आप बदल देते हैं तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि शब्द बदल दें, वाक्य का अर्थ भी निकल आए और शब्द में अक्षर और मात्राएं भी उतनी ही हो जितनी की होनी चाहिए, और उसके बावजूद उसका कोई अर्थ भी निकलता हो। इतना मेहनत करके और इतनी मेहनत करके अगर कोई कर सकता हो, उसकी संस्कृत की इतनी ज़्यादा क्षमता हो, ये बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, कठिन काम है। इसलिए ये जो छेड़छाड़ होती है ग्रंथों से, ये करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए भी अब अलग से यहाँ छंद पर इत्यादि में रखा जाता है। अब यहाँ पर आपसे फिर से मैं, आप चूंकि बाहर निकलने ही वाले हैं, फिर मैं आपको नहीं, खींच लाता वापस हम हूँ। लोग आते हैं। नवरात्रि नहीं है यह नवरात्र है। क्यों नवरात्र है? और शाक्त परंपराएं वर्ष में कितने दिनों को 4 हिस्सों में बांटती हैं? नवरात्र क्यों है, इस पर थोड़ा ज्ञान दीजिए। देखिए, नवरात्र में जो आप 9 रात्रियों की बात करते हैं, तो इसमें असल में जो शाक्त परंपराएं होती हैं वो 360 दिन को 9 दिनों के कई हिस्सों में बांटती है। अब ये जो 9 दिनों के हिस्सों में बांटा जाता है, इसकी वजह से 4 दुर्गा पूजा आपको महत्वपूर्ण दिखती है। तो इस बारे में हम लोगों ने राम की शक्ति पूजा पर बात करते समय हम लोगों ने चर्चा की थी, तो उससे आपको याद आ जाएगा। अगर पिछले वीडियोस आपने देखे हैं तो शायद याद आ जाए कि जो पहले दुर्गा पूजा होती थी वो चैत्र की जो होती थी, चैत्र की जो होती थी, वो अधिक महत्वपूर्ण होती थी। और भगवान राम के दुर्गा पूजा जो शारदीय, जो अभी का मौसम होता है, इस समय में करने के कारण शारदीय नवरात्र इसको कहा जाने लगा। तो शारदीय नवरात्र जो होता है ये अधिक महत्वपूर्ण हुआ। इसको अगर वैज्ञानिक वाले तरीके से जोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं लोग, तो क्या होता है कि पता चलता है कि भारत में मानसून पहले एक ही बार आता था, या मानसून अभी जैसा नहीं होता था। तो मानसून और रिटर्निंग मानसून दो जो अब हो गए हैं, मौसम का चक्र बदलने के कारण, समय के साथ धरती के खिसकने और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, उसके कारण भारत का मौसम बदला। तो पहले जो होता था वो ऐसा संभव है, ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि चैत्र दुर्गा पूजा जो थी वो अधिक महत्वपूर्ण थी। जो आप बसंत पंचमी मनाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बसंत पंचमी भी जो आती है वो भी असल में पंचमी तिथि जो है वो दुर्गा पूजा का एक 5वीं तिथि है, उसके बाद भी नवमी आएगी। तो वो जो होता है उस समय में मनाई जाती थी, और हम लोगों को अब जो है वो दूसरे मौसम में हम लोग मनाने लगे हैं, या ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। और इस चीज को तो ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका फसल कटने का टाइम होता है, तो जी, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आषाढ़ के समय भी एक नवरात्र होता है, और सरस्वती पूजा हम सब लोग जानते हैं, उस समय भी माघ नवरात्रि भी होती है, और वही पंचमी को हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब उसकी नवमी तिथि को, और अभी भी सरस्वती पूजा को विद्यारंभ कराया जाता है हिंदुओं में। जो हिंदू बचे हुए हैं, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो हिंदू बचे हुए हैं, जो सेकुलर हो गए हैं, जो धिम्मी हैं, जो बहुत काबिल हो गए हैं, जो वैज्ञानिक हो गए हैं, उन सब की मैं बात नहीं करता, क्योंकि वो 2 वर्षों से अपने बच्चों को प्ले स्कूल के जंजाल में तो फेंक देते हैं, लेकिन उनको जो सनातन वैज्ञानिक परंपराएं हैं उनका ध्यान नहीं रहता है। तो 4 नवरात्र कुल मिलाकर हम लोग मनाते थे, और आषाढ़ यानी बरसात के समय जो नवरात्रि पड़ती है वह हिमाचल के नैना देवी और चिंतपूर्णी मंदिरों में काफी धूमधाम से मनाई जाती है। माघ नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है, मैंने बताया कि सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। सरस्वती के रूप में उपासना के लिए दक्षिण में कई जगहों पर, दक्षिण भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी दक्षिण भारत जिसको हम लोग अब भूल से कहते हैं, हालांकि वो दक्षिण और उत्तर भारत का तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई नारद होगा तो वो वहां खड़ा होकर कहेगा कि यहाँ से दक्षिण कौन। और यह मैंने हाल में किसी फिल्म में देखा भी था कि किसी जी, तमिलनाडु वाले को केरल वाला कहता है कि तुम दक्षिण तो मैं उत्तर,
और तुम उत्तर तो मैं दक्षिण, तो दक्षिण कौन है? तो दक्षिण भारत में जो हम लोग समेट लेते हैं, और ये सब अंग्रेजों और जो जिहादियों की देन है। खैर उस पर अभी नहीं जाएंगे, माँ की बात करते हैं। तो देवी जितनी वैदिक परंपराओं की है उतनी ही तांत्रिक पद्धतियों की भी है। डामर तंत्र बहुत विख्यात है आचार्य, इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें। लेकिन इस जी विषय में कहा गया है कि जैसे यज्ञों में अश्वमेध है और देवों में हरि है, वैसे ही स्तोत्रों में सप्तशती है। इतना ही इसका महत्व है। जिस दुर्गा सप्तशती का हम लोग पाठ करते हैं इन दिनों। तो ये जो तांत्रिक पद्धति है उस पर थोड़ा बताएं। और तीन रूपों जैसे हैं माँ के, सरस्वती, काली और लक्ष्मी, उस तरह सप्तशती भी तीन भागों में विभक्त है, जो आपने पहले दिन कहा था, लेकिन उस पर विस्तार नहीं किया। उस पर जरा विस्तार से बताइए, सप्तशती के तीन भागों पर। देखिए, डामर और दूसरे तंत्र की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्राचीन हैं और उनको सबको बताया नहीं जाता था, क्योंकि अर्थ का अनर्थ कर देने की संभावना बहुत अधिक होती थी। और जैसे आप अभी करते हैं कि आप बच्चा जब एक लेवल तक मैथ्स वगैरह पढ़ चुका होता है तब उसे कैलकुलस पढ़ाने बैठते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप 8वें के बच्चे को या छठी क्लास के बच्चे को कैलकुलस पढ़ाने बैठ जाते हैं। कोई अगर वैसा बहुत शार्प बच्चा हो तो हो सकता है उसको छठे या 8वें क्लास में उसके घर का कोई दादा, चाचा, नाना जो है वो कैलकुलस सिखा बैठे। लेकिन आम तौर पर आप जब ग्रेजुएशन वगैरह में पहुँचते हैं, +2 वगैरह में पहुँचते हैं, तब जाकर के आपका इंट्रोडक्शन हो पाता है कैलकुलस से। ऐसे ही क्वांटम फिज़िक्स जो है वो आप छठी क्लास में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाने लगते, तो वैसे ही था। सही मतलब समझ पाओगे इस लेवल तक आप पहुंच गए हैं तब जाकर के आपको बताया जाता था। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर माधवाचार्य ने जो सप्तशती पर अपनी टीका लिखी थी तो उसका नाम देखेंगे तो उसमें नाम ही उन्होंने रखा हुआ था गुप्तवती। तो अब गुप्तवती अगर नाम ही रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो परंपराएं काफी गुप्त हैं और कई लोगों को नहीं बताई जाती हैं, कम लोगों को बताई जाती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम गुप्त रखने का सिस्टम इसलिए होता था क्योंकि आप अर्थ का अनर्थ न करें। जैसा कि आप अभी अर्थ का अनर्थ देखते हैं कई ग्रंथों के साथ, वो कुछ खास हिस्सों को उठा लेंगे रामचरितमानस के कि भैया सब लोग जानते हैं कि कविता संदर्भ के साथ पढ़ी जाती है कि किस संदर्भ में कहा गया था, किसने कहा था, इन सब संदर्भों की बात की जाती है। लेकिन वो एक वाक्य को उठाएंगे, उसमें से भी कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह जो है वो हटा देंगे और उसके बाद उसका अर्थ निकालने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है अर्थ का अनर्थ होगा। तो इसलिए ये सब नहीं बताया जाता था। लेकिन जो मोटे तौर पे बेसिक बातें होती हैं उसमें आप ये समझ सकते हैं कि 3 हिस्सों में जो बांटा जाता है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। इसमें से आप देखिए कि आपको सिखाया क्या जाता है, आप मध्यम चरित्र को देख रहे होते हैं, क्योंकि प्रथम चरित्र में देवी का जो अवतार होता है उसके कारण, सीधे सीधे उससे नहीं, उसके कारण मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध होता है। दूसरे चरित्र में यानी मध्यम चरित्र में जो है देवी महिषासुर का वध करती हैं और उत्तम चरित्र जो होता है उसमें चंडमुंड का वध करती हैं। तो जो मध्यम चरित्र होता है, महिषासुर मर्दिनी का जो रूप होता है, उसे आप दुर्गा पूजा के पंडालों में देखते हैं। चंडमुंड विनाशिनी जो होती है, देवी चामुंडा जो होती है, वो अत्यंत उग्र देवी मानी जाती है। और चामुंडा का जो स्वरूप होता है कि भाई आप खड़ग और खप्पर इत्यादि से लैस और बलि इत्यादि छग बलि प्रिया जिनके लिए कहा जाता है, वैसा स्वरूप जो होता है वो आपसे हजम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये देखने के बाद, आपकी क्षमता उतनी है कि नहीं ये देखने के बाद उस ओर बढ़ा जाता है। तो इसलिए ये देवी के 3 स्वरूप किए जाते हैं। तीनों चरित्र में आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा कि श्री दुर्गा नहीं लिखा हुआ होता, वहां पे श्री महासरस्वती देवता, श्री महालक्ष्मी देवता, श्री महाकाली देवता, इस तरह से सरस्वती, लक्ष्मी और काली, इस 3 रूप, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, इन 3 रूपों में विभक्त करके किस देवी की कब आप उपासना कर रहे हैं ये कहा जाता है। अनुष्टुप छंद की जो हमने बात की थी तो उसमें भी आप देखेंगे कि शुरू में ही हर अध्याय के या हर स्त्रोत के शुरू में ही बता दिया जाता है कि ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, इसके देवी या देवता कौन है। वहां पे देवता लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन देवता जो है वो संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता। तो स्त्रीलिंग वहां पे देवता लिखा हुआ है। यहाँ से और जैन जी थोड़ा सा आगे की, या बढ़ेंगे फिर तो जैन जी की सुविधा के लिए ये कहते हैं कि भाई देवता थोड़ा न्यूटर जेंडर टाइप होता है, क्योंकि हाँ कह आजकल वो सकते हैं। एलजीबीटी क्यू वाले भी
पीछे पड़ जाएंगे। तो ठीक है, देवता थोड़ा न्यूटर तो जेंडर का है, यहाँ आपको पे जो मन हो तो चंड मुंड, उसको मान सकता है। जी जी, चंड मुंड के विनाश के समय में यहाँ पर एक और हिस्सा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे कहा जाता है कि ममरा परा, यानी मेरे अलावा अपर, यानी दूसरा कौन है, और सारी की सारी शक्तियां जो हैं वो देवी में समाहित हो जाती हैं। तो ये हिस्सा वहां पे फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आप जेंडर डिफरेंशिएट करते हैं, वो जेंडर डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे बचता नहीं है। और देवी देवताओं के बारे में आप जब बात करते हैं तो जेंडर में डिफरेंशिएट करेंगे वो, तो वो बिल्कुल नहीं करने वाले जेंडर में डिफरेंशिएट। श्री कृष्ण पूतना को ये छोड़ करके नहीं छोड़ देते कि भैया वो स्त्री है, या भगवान राम की जब बारी आती है तो वो ताटका का वध करते समय इसलिए नहीं रुक जाते हैं कि वो स्त्री थी, उसे भी वही दंड मिलता है जो दंड मिलना चाहिए। थोड़ी और बहुत जब माफी हमारे जो होती है वो महादेव शूर्पणखा के केस में होती है। और जब हमारे महादेव की इच्छा होती है तो अर्धनारीश्वर भी बन जाते हैं। और नृत्य के मामले में आज भी महादेव का तोड़ नहीं है, चाहे उनका तांडव हो या लास्य हो। लेकिन जी, यह बातें फिर रोकने से के एक मामले में भी आप देखिएगा, रोकने के मामले में भी ऐसा ही होता है। भगवान शिव को जब रोकना होता है काली को अपने नृत्य से या पूरे संहार के कृत्य से, तो वो जमीन पर लेट जाते हैं और उन पर पैर पड़ने पर देवी स्तंभित होती हैं, रुकती हैं। तो और वहां पे इतना आप ही ये अंतर नहीं, देख ये सकते जो आपको कई बार, भाई सनातनियों में भी तो कमी नहीं है ना, संप्रदाय बहुत सारे हैं और हमारा सबसे बड़ा, हम सबसे बड़े वैष्णव शैव। और इस नाम पर भी आपको कई बार कहा गया है कि शाक्तों ने शैवों का संहार किया, शैवों ने वैष्णवों का संहार किया। इस सब तरह की कपोल कल्पित कथाएं आपको बहुत सुनाई जाती हैं। लेकिन एक चीज यह तथ्य या जानिए फिर कि हिस्ट्री से तथ्य निकाल के नहीं दिए जाते, सिर्फ कथाएं सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि ऐसा किया, लेकिन सचमुच में किया या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है, सचमुच में बिल्कुल ऐतिहासिक ही प्रमाण नहीं तो किया। कोई भी नहीं मिलता। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि तांत्रिक सिद्धांतों में जो शिव और शक्ति हैं, वही आपके दर्शन का जो उच्च शिखर है, सांख्य। अब ये सांख्य मैंने कह दिया, जैन जी के लिए थोड़ा भारी हो जाएगा। और जैन जी, आपको अगर ये लगता है कि ये अधेड़ आदमी आकर बार बार हम लोगों को उकसाता है, तो थोड़ा पढ़ लिख लो ना। आओ इसमें नीचे आ जाओ कमेंट बॉक्स में और बताओ मुझे कि सांख्य क्या होता है, षट दर्शन क्या होते हैं। खैर, तो सांख्य का पुरुष प्रकृति हो या फिर अद्वैत का ब्रह्म और माया हो, और तांत्रिक सिद्धांतों के शिव और शक्ति हो, ये सब एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति। और ये 10 आचार्य, महाविद्या में भी आपको मिल जाएगा। 10 महाविद्या में भी जो भी आचार्य होते हैं वो लोग आपको जब सिखाएंगे तो वो 10 महाविद्याओं में अंतर नहीं करते, वो एक ही है कहते रहेंगे आपको बार बार, क्योंकि एक ही स्वरूप से जो है वो 10 दिशाओं में अलग अलग देवी का प्रादुर्भव होता है। तो बार बार वो कहते रहेंगे कि सारी देवियां जो हैं वो एक ही हैं। अंतर तुम समझ रहे हो, अंतर सिर्फ तुम्हें इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम अपने चर्म चक्षुओं से देख रहे हो, मतलब हाड़ मांस के शरीर से जो अंतर करने का आदि है, उस शरीर से आप इसे प्राप्त करने की या इसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये बंधन हट जाता है तो फिर ये अंतर अलग अलग का जो होता है वो नहीं रह जाता, सब एक ही हो जाता है। और इतना ही नहीं, मैं तो जेन जी से ये कहूंगा कि आप एक बार 9 दिनों की यह आराधना करके, यह पूजा करके देखिए। गुरु, बहुत मजा आता है, माँ की कृपा होती है। और आज तो वैसे भी माँ सिद्धिदात्री का दिन है। हमारे यहाँ सिद्धि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 9 निधियां हैं और 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, गरिमा, लघुमा और बहुत सारी 4-5 और हैं। ये 8 सिद्धियों पर कल बात करेंगे और 9 निधियों पर। फिलहाल ये जब चलते आप ये चलते, जब आप ये जब आप बात करते हैं ना तो मुझे अक्सर हंसी इसलिए आती है क्योंकि मेरा मानना होता है कि ये जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनमें उतनी क्षमता होती नहीं, ना तो शारीरिक शक्ति उतनी होती है, ना उतनी देर कंसंट्रेशन उनका रह सकता है एक जगह पर, तो उनसे हो नहीं पाएगा। देखिए पॉसिबल ही जन नहीं जी, है, कैपेसिटी नहीं है उनकी। आपको ये अधेड़ आचार्य चुनौती दे रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा। वैसे कल हम 8 सिद्धियों और 9 निधियों पर बात करेंगे। चलते चलते मैं फिर से एक बार, और मैं बार बार जेन जी को कहता हूं, मेरे जो युवा साथी हैं, किशोर साथी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको कई बार बुरा भी लगता होगा, लेकिन आप ये जानिए कि मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं।
और केवल आपको यह जगाने की कोशिश करता हूं कि अपने धर्म पर, आपका धर्म इतना विशाल और इतना महान है कि इससे कुंठित मत होइए। चौतरफा आक्रमण हो रहे हैं आप पर, ईसाइयों से और कसाईयों से चौतरफा आक्रमण हो रहा है आपके ऊपर। जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो जो भी माध्यम हो, इस सब में अगर आप टिके रहेंगे और अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि सनातन क्या है, क्योंकि ये सनातन है जहां राम भी उद्विग्न होते हैं। और कोई रिलीजन या मजहब या कोई पॉलिटिकल थॉट आपको नहीं सिखाएगा कि ईश्वर भी ठीक हमारी तरह सोचते और करते हैं। राम भी उद्विग्न होते हैं। और फिर आज नवमी के दिन मैं राम की शक्ति पूजा पढ़ने का लोभ बिल्कुल संवरण नहीं करूंगा, क्योंकि राम जब चिंतित होते हैं तो उनको कहा जाता है, देखिए बीच में भाई साहब फोन भी आने लगते हैं। राम जब चिंतित होते हैं तो वो क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी निराशा घेरती है और वह कहते हैं, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। सोचिए निराला ने क्या पंक्तियां लिखी हैं साहब। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मां के बारे में कह रहे हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। वो इतने हताश हैं और सनातन धर्म के ध्येय वाक्यों को, परंपराओं को, त्योहारों को, रीति रिवाजों को या तो कालबाह्य करार दिया जा रहा है या मैकाले मुल्ला मार्क्स के जारज पुत्र ये नाबदानी कीड़े उन्हें हास्यास्पद बता रहे हैं। बहुत कठिन समय है, लेकिन यही जामवंत याद आते हैं। एक बार फिर राम याद आते हैं जब वह पूछते हैं, आया न समझ में यह दैवी विधान, रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर। मां से शिकायत है, रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर करता में योजित बार बार शर, निकर निशित हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजेत, जो तेजा पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। ये जो उनकी वेदना है, यह आज सभी सनातनियों की वेदना होनी चाहिए। और इसका उपाय क्या है, इसके बाद हम लोग आज की चर्चा खत्म करेंगे। जो जामवंत कहते हैं, हर एक सनातनी को यह वाक्य याद रखना चाहिए, यह छंद याद रखिए, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। अगर मां उनके पक्ष से उतर आई है, राक्षसों के पक्ष से, तो मां को मना लेंगे, भाई मां है, हम और दृढ़ आराधन करेंगे। और यही बात निराला कहते हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, मौलिक कल्पना करो भाई, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। और अंत में जब 108 नीलकमल चढ़ा देते हैं और 8वां जब मां छुपा देती हैं और अपने तुणीर से बाण निकाल कर राम राजीव लोचन है तो अपनी आंख चढ़ाने वाले होते हैं, तो मां हाथ पकड़ती है और कहती क्या है, और वहीं यह कविता खत्म होती है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कह महाशक्ति राम के वदन में हुई। हे सनातनियों, वापस धर्म पर लौटो, कुंठित मत हो। इसी के साथ आज नवमी की, महानवमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आचार्य, आज आपको मैंने थोड़ा कम बोलने दिया, इसके लिए क्षमा। लेकिन हम कल फिर मिलेंगे। विजयादशमी आप सभी को शुभ हो। इसके साथ ही जय जय सिया राम, जय मां भवानी।